नमस्कार दोस्तों, क्लॉक मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं पवन सिंह चौहान और आज आपके लिए एक विशेष टॉपिक लेके आया हूँ। जो विद्यार्थी राजस्थान के प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में उनके जो एक राज्यपाल टॉपिक है, उनमें राजस्थान में राज्यपाल पद से संबंधित भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो थोड़ा उसकी हम आज चर्चा कर लेते हैं। वैसे ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, लेकिन कई बार इसमें एग्जाम में सवाल आता है और हमारा ऐसे गलत हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि राज्यपाल तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम स्टेट का राजस्थान का विशेष यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं, तो एग्जाम क्या करता है, यहाँ के राज्यपाल से संबंधित फैक्ट भी पूछ लेता है। तो थोड़ा इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि जैसे हम राजस्थान के राज्यपाल की बात करें, तो आपका ये राज्यपाल का जो पद है, ये सृजित हुआ था 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में पहली बार राज्यपाल का पद सृजित किया गया। और इससे पहले बोला क्या था, तो इससे पहले ध्यान रखना 30 मार्च 1950 को यहाँ पे क्या किया गया कि राज प्रमुख का पद बनाया गया। और जो राजस्थान के जो राज प्रमुख बनाए गए, वो जयपुर के जो भूतपूर्व शासक थे महाराजा मान सिंह, उनको बनाया गया। लेकिन 1 नवंबर 1956 को जब राज्य पुनर्गठन आयोग को लागू किया गया, तो यहाँ पे ये राज प्रमुख का जो पद था, इसको समाप्त करके और राज्यपाल का पद यहाँ पे सृजित कर दिया। तो कोई आपसे पूछे कि राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सृजित हुआ था, तो ध्यान रखना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और श्री गुरुमुख निहाल सिंह सरदार जी थे, तो इनको क्या किया, यहाँ का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो राज्यपाल नियुक्त किया गया गुरुमुख निहाल सिंह जी को। निहाल सिंह जी के लिए एक खास बात और है, एक तो ये पहले राज्यपाल हो गए। इसके अलावा राजस्थान में सर्वाधिक लंबे कार्यकाल के जो राज्यपाल रहे, वो भी गुरुमुख निहाल सिंह जी रहे। और इसके अलावा अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में यहाँ पे प्रथम बार जो राज्यपाल जो बनेगी, वो बनी आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो आगे जाके और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी बनी। तो दोस्तों, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है अपने राज्यपाल के बारे में कि पहले राज्यपाल कौन था, महिला कौन थी, पद पे कौन मरा, और इसके कार्य वगैरह तो हमने पुराने वीडियो में देख रखे होंगे। आपने हमारे ऐप पे जो डाल रखे, आप वहाँ से देख सकते हो इसका पूरा का पूरा। वैसे यूट्यूब पे हमने कंप्लीट नहीं डाला है इसका, यूट्यूब में जो बच के है वो सारा का हमारा जो क्लॉक मी ऐप है उसमें डाल रखा है। लेकिन राजस्थान का ये है आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे। ये हमारे सर का आप ये प्रेम समझो, बच्चों के प्रति कुछ भी समझो कि इसको बिल्कुल उन्होंने निःशुल्क डाल रहे हैं। तो देखते हैं हम राजस्थान में राज्यपाल। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, भाई एकीकरण पहली बात तो ये 7 चरणों में हुआ था। सब बच्चों को पता है कि एकीकरण जो हुआ था आपका ये पूरा 7 चरणों में हुआ था। और इस दौरान राज प्रमुख का पद सृजित किया गया था। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर राज्यपाल से पहले जो पद था राज्यपाल के इक्वल, वो कौन सा था, आपका राज प्रमुख था। तो विशेष आपको थोड़ा ये ध्यान रखने की चीज है कि यहाँ पे राज्यपाल से पहले क्या हुआ था, राज प्रमुख था यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद में हमने बताया है कि राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख, ये विशेष फैक्ट हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे कोई 2-4 नहीं बने, यहाँ पे केवल एक ही बार बने। तो पहले जो अंतिम जो राज प्रमुख थे, बोला वो कौन थे, वो थे आपके जयपुर के जो महाराजा सवाई मान सिंह जी थे। और इनको कब बनाया गया, 30 मार्च 1949 को इनको बनाया गया। तो 30 मार्च 1949 को जयपुर के जो महाराजा सवाई मान सिंह जी थे, इनको क्या बना दिया, राज प्रमुख बना दिया। और बाद में 1 नवंबर 1956 को नया पद जो सृजित किया, वो राज्यपाल आ गया। तो इस पद का जो वारिस हुआ कौन सा, राज प्रमुख का, वो कौन सा हो गया, राज्यपाल। अब कोई आपसे पूछे कि राजस्थान में राज्यपाल के पद से पहले इसके लिए कौन सा पद था, तो भाई वो कौन सा पद था, राज प्रमुख है। और एकमात्र जो राज प्रमुख थे वो कौन थे, जयपुर के शासक सवाई मान सिंह जी इसके वो थे। अब आगे देखते हैं, 1 नवंबर 1956 तक तो क्या किया इसने, कार्य किया। और फिर 1 नवंबर 56 को राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन जो फजल अली हम वैसे पढ़ चुके हैं ये पहले भी, तो राज्य पुनर्गठन की जो रिपोर्ट है वो लागू कर दी। और राज प्रमुख के स्थान पे क्या कर दिया भाई, यहाँ पर ये राज्यपाल का पद यहाँ पे लागू कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, सृजित कर दिया, जो भी हो। और 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, राजस्थान के प्रथम, कई एग्जाम में आ चुका है कि राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल है वो कौन है, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी। तो राजस्थान का जो प्रथम राज्यपाल बनाया गया वो किसको बनाया गया, सरदार गुरुमुखी निहाल सिंह जी को बनाया गया।
अब इसके आगे देखते हैं हम, ये तो आपके पहले को हो गए भाई। पहला तो कौन हो गया आपका प्रथम जो राज्यपाल हो गए, कौन हो गए, गुरुमुख निहाल सिंह जी हो गए। लेकिन दूसरा सवाल बन गया यहां पर, तो बताओ प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी यहां पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये क्या बनी, राजस्थान की प्रथम महिला बन गई, प्रथम महिला राज्यपाल बन गई राजस्थान की। ये ध्यान रखना, प्रथम तो कौन हो गए, वैसे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह हो गए, लेकिन प्रथम महिला कौन हो गई, तो प्रथम महिला हो गई आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो आगे जाके भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी ये बनी। इसके बाद में है, अब तक राजस्थान में कुल 3 महिलाएं राज्यपाल पद पे सुशोभित हुई। ये ध्यान रखना भाई, ये भी एक फैक्ट बन गया। कोई आपसे पूछे, चलो पहले तो गई आपके साथ प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो गई, लेकिन इनके बाद में कोई बनी कि नहीं बनी, बिल्कुल बनी है। इनके बाद में भी 2 और बन गई, तो कुल मिला के राजस्थान में क्या हो गया, 3 महिलाएं क्या बन गई भाई, राज्यपाल बन गई। 3 महिलाएं राज्यपाल बन गई। तो कौन कौन बन गई, एक तो आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, दूसरी आपकी प्रभा राव, और तीसरी बन गई आपकी मार्गरेट अल्वा। तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रतिभा देवी सिंह ये पहली महिला, प्रभा राव दूसरी हो गई, और मार्गरेट अल्वा क्या हो गई यहाँ पर 3। तो ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर टोटल आज तक का मतलब है, अभी महीना कौन सा चल रहा है लॉकडाउन के अंदर, ये मई 2021 तक राजस्थान में 3 महिलाएं राज्यपाल बनी है। कौन कौन सी बनी है, तो देख लो एक बार, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा, ये 3 बनी है। ये पहली हो गई और ये आखिरी हो गई, अभी तक की तो आखिरी होगी, बीच की प्रभा राव। अब प्रभा राव क्या है कि पद पर मरने वाली भी प्रथम महिला, पुरुषों की बात नहीं कर रहा मैं, महिलाओं में जो इन 3 में से पहली बार जो पद पे मर गई, जो मृत्यु हो गई जिनकी, वो कौन थी, आपकी प्रभा राव। तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल जो पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई भाई, वो कौन सी हो गई, आपकी प्रभा राव। ये भी इंपोर्टेंट हो जाता है। वैसे तो यहाँ पर 3 महिलाएं हो गई, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो गई, प्रभा राव हो गई, मार्गरेट अल्वा हो गई। तो मार्गरेट अल्वा तो भी तीसरी हो गई, लेकिन दूसरी है पद पे मरने वाली, और पहली हो गई आपकी ये आपके जो नियुक्त प्रतिभा पाटिल हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक समय तक राज्यपाल के पद पे कौन रहने वाले थे, गुरुमुख निहाल सिंह। तो गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान में कहते हैं सर्वाधिक लंबे समय तक ये पद पे रहे। और बात करें इसके बाद में कि पद पर रहते हुए मरने वाले मृत्यु के उपरांत राज्यपाल कितने भाई, 4। मतलब अब तक पद पर रहते हुए राजस्थान में मरने वाले राज्यपाल कितने, 4, जिनमें एक तो महिला हो गई, महिला कौन सी, प्रभा राव, और 3 पुरुष हो गए। कौन हो गए भाई, 3 पुरुष हो गए। तो पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त राजस्थान में कितने राज्यपाल हो गए, 4 राज्यपाल हो गए टोटल। तो ध्यान रखना, इनमें जो पहला जो राज्यपाल था, जो पद पे जिनकी मृत्यु हुई रहते हुए, वो थे श्री दरबारा सिंह जी। श्री दरबारा सिंह जी कहते हैं राजस्थान में पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले प्रथम राज्यपाल थे। पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त प्रथम राज्यपाल तो कौन हो गया, आपके दरबारा सिंह जी। लेकिन पद पे रहते हुए राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल जिसकी डेथ हो गई, वो कौन हो गई, आपकी प्रभा राव। और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी, वो हो गई आपकी प्रतिभा पाटिल। तो दोस्तों फैक्ट के रूप में ही आता है इसमें सवाल, कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। मैं सारे के सारे फैक्ट करा रहा हूं आपके यहाँ पे, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, इससे ज्यादा बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों सारे के सारे फैक्ट में सारे प्रमाणित पुस्तकों से लेके आया हूं, ऐसा नहीं है कोई गाइड वूड से लिख दिए। सारे के सारे जो अपने प्रमाणित पुस्तकें ये उनसे लिए हुए हैं, वो बताऊंगा भी कहां कहां से लिए मैंने, जरा इनको देखो एक बार। तो पहले तो हो गया आपके दरबारा सिंह, दूसरे हो गए आपके निर्मल चंद जैन, तीसरे आपके शैलेंद्र सिंह जी, और चौथे हो गए श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये गलत है भाई, ध्यान रखना दोस्तों, ये हमारे टाइपराइटर गलत कर दिया। पद पे ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल नहीं मरी थी, ये थे कौन, प्रभा राव। तो इसको ठीक कर लेना, ये कौन थे, प्रभा राव थी, ये ध्यान रखना प्रभा राव थी। ये प्रतिभा देवी को गलत हो गया, इसको ठीक कर बाद में। इसको देखो, राजस्थान में राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्यपाल सचिवालय की व्यवस्था की गई है। दोस्तों ध्यान देने की चीज है यहाँ पर कि इसको प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर राज्यपाल सचिवालय की क्या की गई, यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जिसका प्रमुख कौन होता है, जिसका प्रमुख होता है प्रमुख सचिव।
कौन होता है? प्रमुख सचिव। और प्रमुख सचिव कौन होता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा का क्या होता है? सीनियर ऑफिसर, वरिष्ठ अधिकारी होता है, वरिष्ठ अधिकारी होता है, ठीक है, जो क्या होता है? राज्यपाल का सचिव होता है। अब देखो, इसके अलावा भी राजस्थान के अंदर क्या किया गया दोस्तों, यहां पर राज्यपाल को कुछ अतिरिक्त यहां पे क्या दी गई है? जिम्मेदारी दी गई है। यहां पर राजस्थान के अंदर अपने यहां पर क्या है कि इसके अलावा यहां पर राज्यपाल को कुछ और जिम्मेदारियां प्रदान की गई है। तो जरा हम देखेंगे वो कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं। तो देखो, राजस्थान के जो राज्यपाल है, राजस्थान के राज्यपाल, तो उनको और कौन कौन सी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है दोस्तों, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको इसी गाइड बुक के छान लेना, ये बहुत मेहनत से और हमने बड़े प्रयास से आपके लिए डेटा कलेक्ट किए हैं। आप खुद पढ़ के देखना, कहीं मिल जाए तो। अभी तो आपको लग रहा होगा गुरुजी ऐसे ही बोले, खुद देखना, आप किसी गाइड किताब को छान लेना। ये हमने बहुत ही एक अच्छी जगह से, एक प्रमाणित पुस्तक से लिया है, जो आपको आसानी से नहीं मिल सकता, लेकिन मिल रहा है आपको क्लॉक मी यूट्यूब चैनल पे, ये फ्री फोकट के अंदर। तो उसका लाभ उठाना, रट लेना है इसको। ये कहीं नहीं मिलेगा कि राजस्थान के राज्यपाल को कौन कौन सी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। तो देखो, इससे पहले तो वो क्या होता है कि राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड को क्या इसको संभालता है भाई। राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड को कौन संभालता है? राज्यपाल संभालता है। दूसरा आपका जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के अंदर, उसको भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा राजस्थान के जो भूतपूर्व सैनिक है, उनके हित के लिए अमलमेटेड कोष की जो प्रबंधन समिति है, उसका भी क्या बना दिया? इसको अध्यक्ष बना दिया राज्यपाल को। इसके अलावा राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का भी क्या बना दिया? इसको अध्यक्ष बना दिया। इसके अलावा ध्यान रखना, यह संरक्षक किसका है? राजस्थान स्काउट और गाइड का भी क्या बना दिया? इसको संरक्षक बना दिया। और राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय है, उन सबका कुलपति कौन होता है? कुलाधिपति यही होता है, राज्यपाल। तो ये अपने राजस्थान के अंदर इसको क्या दे रखी है? अतिरिक्त जिम्मेदारी। तो दोस्तों, इन फैक्टों को नोट कर लेना, ये बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए मैंने कलेक्ट किए हैं। अब इसके बाद में देखते हैं हम राजस्थान के राज्यपाल एक नजर में। मैंने सारे के सारे राज्यपाल आपको एक लिस्ट के अंदर यहां पे बना दिए हैं। राजस्थान में 0 से 56 से लेके नवंबर 56 से लेके अभी 2021 से जो राज्यपाल बने हैं अपने सारे के सारे दोस्तों, उनकी एक लिस्ट है। कई बार इनसे भी पूछ लेता कि बताओ राजस्थान में निम्न में से कौन सा राज्यपाल रहा या नहीं रहा। तो अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसका। मैंने पूरा ड्यूरेशन वगैरह सब डाल रखा है यहाँ पर, आपको बहुत आनंद आएगा। इसको देखना, एक बार याद करने चाहिए, देख लेना इसको, नाम अपने दिमाग में क्लिक होने चाहिए भाई कौन कौन से है। तो पहली बात तो ये है कि आपके जो ये महाराजा सवाई मान सिंह, ये तो क्या हो गए? राज प्रमुख। भाई ये तो क्या थे? आपके राज प्रमुख थे, राज्यपाल की जगह ये तो क्या थे? राज प्रमुख थे। लेकिन पहले जो आपके बड़े बड़े सरदार गुरमुख निहाल सिंह, सरदार गुरमुख निहाल सिंह, और ये कब तक रहे? 1 नवंबर 56 से लेके 15 मार्च 1962 तक रहे। 1 नवंबर 56 से लेके 15 मार्च 1962 तक रहे। कौन? आपके सरदार गुरमुख निहाल सिंह। दूसरे है आपके संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद जी रहे। इसके बाद में सरदार हुकुम सिंह जी है, सरदार हुकुम सिंह जी है। फिर आपके जगत नारायण जी है, फिर आपके सरदार हुकुम सिंह जी है, रिपीट हो गए वापस। फिर सरदार जोगेंद्र सिंह जी है, फिर वेदपाल त्यागी जी है। ये त्यागी जी कार्यवाहक के रूप में ध्यान रखना, ये कार्यवाहक है। फिर है श्री रघुकुल तिलक, श्री रघुकुल तिलक जी आए। इसके बाद में आपके केडी जी शर्मा जी आए, ये भी कार्यवाहक के रूप में आए। उसके बाद में आपके ओम प्रकाश मेहरा जी है। उसके बाद में पीके बनर्जी है। फिर आपके ओम प्रकाश मेहरा जी रिपीट हो गए यहाँ पर। और फिर आपका बीपी गुप्ता जी है। उसके बाद में वीआर पाटिल है, वीआर पाटिल है। और इसके बाद में फिर जेएस वर्मा जी है। फिर आपके सुखदेव प्रसाद जी है, जेएस वर्मा जी है। उसके बाद में श्री सुखदेव प्रसाद जी। फिर मिलाप चंद जैन, ये मिलाप चंद जी जैन आगे, ये कार्यवाहक थे। फिर प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय है। फिर स्वरूप सिंह जी आगे, ये भी कार्यवाहक रहे। फिर डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी है इसके बाद में। और इसके बाद में धनिक लाल मंडल है, इनको भी क्या दिया गया? अतिरिक्त प्रभार दिया गया। उसके बाद में आपके बलीराम भगत जी आ गए। उसके बाद में श्री दरबारा सिंह जी आ गए। और कार्यकाल के दौरान इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। फिर एन.एल. टिब्रेवाल जी है, ये कार्यवाहक रहे। फिर अंशुमान सिंह जी है। फिर निर्मल चंद जैन जी है, इनकी भी क्या हो गई? पद के दौरान इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। फिर आपके कैलाशपति मिश्रा, ये अतिरिक्त प्रभारी बने। ये जब इनकी डेथ हो गई निर्मल चंद जैन जी की, तो इनको क्या दिया गया? चार्ज दिया गया था।
और भी है इसमें। इसके बाद में आपका है श्री मदन लाल खुराना जी, जो कभी दिल्ली के सीएम हुआ करते थे। और उसके बाद में फिर आपके टीवी राजेश्वर जी है, ये अतिथि प्रभार में है। फिर श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल है, ये प्रथम महिला राज्यपाल है, ये प्रथम महिला राज्यपाल है। फिर आपके KR किदवई साहब है, ये आपके अतिथि प्रभार है, ये इनका भी। फिर शैलेंद्र सिंह जी है, इनका कार्यकाल के दौरान इनकी भी डेथ हो गई, पहले चर्चा कर चुके हम इसकी भी। फिर श्रीमती प्रभा राव है, प्रथम महिला राज्यपाल जो पद पर रहते जिनकी मृत्यु हो गई, वो कौन हो गया अभी, प्रभा राव जी हो गई। फिर आपके श्री शिवराज पाटिल जी हो गए, ये आपके पंजाब के राज्यपाल थे। फिर श्रीमती मार्गरेट अलवा थी, तीसरी आपके राजस्थान की ये मुख्यमंत्री महिला के रूप में, तीसरी। ये उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल थी। इसके बाद में आगे आपके श्री राम नायक जी, जिनको कार्यभार दिया गया, और ये थे कहाँ के, यूपी के थे, यूपी के राज्यपाल थे। इसके बाद में श्री कल्याण सिंह जी, ये भी कभी उत्तर प्रदेश के सीएम हुआ करते थे। और प्रेजेंट टाइम में आज की तारीख में हम बात करें राजस्थान के जो है आपके, वो कौन है, श्री कलराज जी मिश्रा। और कलराज जी मिश्रा कब से है, 2 सितंबर 2019 से लेके अब तक तो है। बात को मेरे को पता नहीं है कब तक रहेंगे, बता चुके हम इसके बारे में। ये तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होते हैं, वैसे तो 5 साल होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर ये बने रहते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई अब तक की आपके यहाँ के राज्यपालों की लिस्ट। अब इसके अलावा हम देखें कि कार्यवाहक जो राज्यपाल अपने बने वो कितने बने, यहाँ पे तो 9 बने हैं। वो पहला आपका न्यायाधीश थे श्री वेदपाल त्यागी जी, दूसरे आपके न्यायाधीश श्री कल्याण दत्त शर्मा जी है, तीसरे न्यायाधीश श्री द्वारका प्रसाद गुप्ता जी है, फिर न्यायाधीश श्री जगदीश शरण वर्मा जी है, फिर न्यायाधीश श्री जगदीश शरण वर्मा जी है, फिर आपके श्री सुखदेव प्रसाद जी है, ये इनकी अनुपस्थिति में बने थे। और फिर न्यायाधीश श्री मिलाप चंद जी जैन है। और फिर गुजरात के राज्यपाल श्री स्वरूप सिंह जी को दिया गया। फिर हरियाणा के राज्यपाल श्री धनिकलाल मंडल को दिया गया। उसके बाद न्यायाधीश श्री एन टिब्रेवाल जी बने। ये हम चर्चा पहले कर ही चुके कि राजस्थान में पद पर रहते हुए मरने वाला जो राज्यपाल है वो कौन कौन से है। तो आपके दरबारा सिंह जी हो गए 98 के अंदर, फिर आपके निर्मल चंद जैन जी हो गए 2003 के अंदर, 2009 में आपके SK सिंह जी हो गए, और 2010 में क्या हो गए आपके प्रभा राव जी हो गए। देखो कंटिन्यू में रही, ये तो कंटिन्यू 2009 2010 कंटिन्यू है ना, ये तो एक बड़ी बात हो गई। अब इसके बाद हम देख के देखो राजस्थान के अंदर है ना आपके जो राष्ट्रपति शासन है ना, राष्ट्रपति शासन लग चुका 4 बार। अच्छा ये पूरी आपकी इसमें अभी अपडेट की हुई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा जब हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका मुख्यमंत्री मंत्री पे पढ़े तो बता देंगे आपको। आपातकाल जो लगा था अपने यहाँ पे 4 बार लगा था, तो 4 बार कब का लगा था, अंतिम बार 92 में लगा था, पहली बार 77 में लगा था। तो उसका भी हमें पूरा देख लेंगे यहाँ पर है ना। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके राज्यपाल के बारे में। तो राजस्थान की जब हम राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं तो इसको एक बार देखना जरूरी हो जाता है। तो आप लोग क्या करोगे कि इसकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी, ये इसकी पूरी की पूरी PDF है। तो ये हमारे जो ऐप है, ऐसे तो मिलेगी नहीं, आप ऐप से वहाँ से डाउनलोड कर लेना, तो ऐप में से आपको पूरी की पूरी इसकी मिल जाएगी। यही नहीं, पूरा का पूरा राज्यपाल जो मैंने आज तक पढ़ाया कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति कैसी होती है, कार्यकाल वगैरह, पूरा इंट्रो, उसकी पावर्स वगैरह, और स्पेशल जो राजस्थान के बारे में उसकी सारी की सारी की PDF बनी हुई बहुत ही शानदार और बेहतरीन, वो सारी की सारी आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए आप हमारा क्लोकमी जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, और आप उसको वहां से क्या कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।